परेशान हो गया आपको काफी तरह कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाँ भैया 10 बजे चले जाएगा। हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना, आप ही लोग की जिम्मेदारी है ना। 10 बजे का 9 बजे चले जाएगा। चले जा रहे हैं जैसा कि नहीं बोलेंगे, क्या दिक्कत है? खाना खा के नहीं आया था। तुम तो ज्यादा व्यस्त है, तुम्हें कुछ चलाना होगा, मोबाइल पे व्हाट्सएप पर रूप से चलाना होगा। चले जाना, क्या दिक्कत है? हाँ इंस्टाग्राम हाँ सुनिए, बैतूल चालन आप शांत रहिएगा। इस चैप्टर का नाम है बैतूल चालन। तो बैतूल चालन है क्या? तो किसी भी परिपथ में या किसी भी पदार्थ में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। इस प्रक्रिया को बैतूल चालन कहते हैं। माने आप पढ़े होंगे चालन की प्रक्रिया में, ध्यान दीजिएगा, चालन की प्रक्रिया में यहाँ पे जैसे आप लोग उष्मा के रूप में पढ़े होंगे। उष्मा 3 प्रकार की चलती है, विकिरण के रूप में, संवहन के रूप में और चालन के रूप में। लेकिन यहाँ पर चालक की बात आते हैं आवेश की, कि किसी भी परिपथ में, जैसे मान लीजिए कोई परिपथ है और इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या धन आवेश, वोटर, कुछ भी हो, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलेंगे। माने एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को बैतूल चालन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, बैतूल चालन किसे कहते हैं? तो किसी वैद्युत परिपथ में आवेशित कण, किसी वैद्युत परिपथ में आवेशित कण एक का स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होते हैं। इस प्रक्रिया को वैद्युत चालन कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों में वैद्युत चालन भिन्न भिन्न होता है और इसमें वैद्युत चालन जो है आवेशवाहक पर निर्भर करते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों में आवेशवाहक भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ठोस चालक लें, ठोस चालक धातु लें, तो धातुओं में आवेशवाहक जो होते हैं केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में आवेशवाहक केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि प्रोटॉन जो है उसके क्रिस्टल में स्थित होता है, मनो गति नहीं करता है, धातुओं की क्रिस्टल में स्थिर रहता है। यानी आपने पढ़ा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है तथा नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन स्थित होते हैं।
नाभिक में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, न्यूक्लियनों की संख्या, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्षाओं में चक्कर लगाता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है रुकता नहीं, हमेशा वो चलता रहता है। हमारे आपके चाहे हर पदार्थों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। ब्रह्मांड के जितने वस्तुएं बनी हैं उन सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। तो ये ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा गति करता रहता है। वो किसी चालक, जैसे चालक है, चालक को बैटरी से जोड़ा जाए या न जोड़ा जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा गति करता रहता है और वो धनावेशित परमाणुओं से टकराता रहता है। मान ले कि गया, फिर वापस टकरा के फिर वापस आया, तो इस तरह से वो टकराता रहता है, हमेशा उसकी दिशाएं बदलती रहती हैं। हर टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन जो है अपनी दिशाओं को बदलता रहता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। सामान्य अवस्थाओं में जो इलेक्ट्रॉन है चालक में गति करता रहता है, वो धनावेशित परमाणुओं से टकराता रहता है और टकराकर फिर अपनी दिशाओं को बदलता रहता है। तो मान ले कि आगे गया, फिर टकरा कर वापस आया, तो गति करता रहे, लेकिन गति करते समय वो अपने दिशाओं को परिवर्तन करने के कारण उसका औसत वेग शून्य होता है। इसलिए चालक में धारा नहीं बह पाती है। लेकिन वहीं हम चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे हम किसी चालक को इस बैटरी से जोड़ देंगे, तो देखिए जब हम किसी भी चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी का जो विभवांतर होता है, विभवांतर के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल लगने लगता है। वैद्युत बल लगने के कारण उसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता है F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जब किसी भी चालक को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी का जो विभवांतर होता है इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करता है, जबकि प्रारंभ में करता है। देखिए इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करता है, पढ़े होंगे, जबकि एक निश्चित दिशा में नियत वेग से ही दे पाता है। वो जो नियत सूक्ष्म वेग होता है 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग शांत रहे। इस नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग होता है 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड। हमेशा इलेक्ट्रॉन जैसे होता क्या है, वो गति करता रहता है। चालक में इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करता रहता है और गति करते समय अपने ऊर्जा जो है उस चालक में खोता रहता है। मैंने गति करेगा तो भाई एनर्जी उसके पास होगी तभी तो गति करेगा, और वो एनर्जी खोता रहता है और उसकी दिशाएं बार बार बदलने के कारण उसका औसत वेग भी शून्य हो जाता है। इसलिए वो चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं चल पाता है और वो इतनी एनर्जी नहीं हो पाती है कि इस सिरे से इस सिरे पार हो जाए। इसलिए चालक में कोई धारा नहीं बहती है। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन गति करता है इसमें, लेकिन उसके औसत वेग शून्य होने के कारण इसमें धारा नहीं बहती है। लेकिन वही चालक को जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जब बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी में विभवांतर होता है। विभवांतर का मतलब विभव का अंतर होता है। ये धन प्लेट होता है, ऋण प्लेट होता है। धन प्लेट के मतलब कि इसकी वोल्टता अधिक है और इसकी वोल्टता कम है। धन प्लेट और ऋण प्लेट होता है। जैसे हम जोड़ेंगे तो आवेश जो है, देखिए धन आवेश यानी प्रोटॉन या कोटर। धन आवेश जो है, कोटर एक प्रकार के रिक्त स्थान है जिसे प्रोटॉन के ही दर्जा दिए गए हैं। प्रोटॉन ही मान लीजिए। कोटर एक रिक्त स्थान है जो आगे चलकर पढ़ेंगे, अर्धचालकों की जो सिस्टम पढ़ाई जाएगी उसमें पढ़ेंगे।
तो इस कंडीशन में प्रोटॉन धन आवेश से निकल के धन आवेश बोल सकते हैं कि धन आवेश उच्च विभव, यानी धन प्लेट को उच्च विभव कहते हैं, तो धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलने का प्रयास करता है, जबकि ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव के चलने का प्रयास करता है। भाई इलेक्ट्रॉन गरीब होता है तो गरीब आदमी धनी की तरफ और धनी आदमी गरीब की तरफ चलेगा। तो देखिए जैसे इसमें इस चालक को बैटरी से जोड़ी जाती है, तो बैटरी जो है, बैटरी के विभवांतर होने के कारण उसमें इन इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल लगने लगा। और ये ध्यान दीजिए कि किसी भी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है, जब हम बैटरी से जुड़ेंगे तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन कारण यह है कि वो धनावेशित कण से टकराने के कारण वो बार बार उसकी अपना एनर्जी खोता रहेगा। जैसे हम चालक को बैटरी से जोड़ेंगे तो बैटरी क्या होता है, बैटरी का विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान करता है, लेकिन होता क्या है कि ये बार बार धनावेशित परमाणुओं से टकराता रहता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए अपना एनर्जी खोता रहता है, इसलिए उसमें त्वरण पैदा नहीं हो पाता है। और अगर बैटरी हमेशा जुड़ी रहे तो केवल चालक के दिशा में, बैटरी का विभवांतर जो होता है केवल चालक के दिशा में एक नियत सूक्ष्म वेग ही दे पाता है, जैसे 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड, मात्र इतना ही वेग दे पाता है चालक के दिशा में, वो भी कौन, बैटरी का विभवांतर। तो इसे ही पढ़ेंगे अनुगमन वेग, जो आगे पढ़ेंगे। तो हमने पहले वैद्युत चालन की घटना बताया था कि वैद्युत चालन क्या है। तो वैद्युत चालन की घटना जो होती है, फिर एक बार सुन लीजिए, वैद्युत चालन होता क्या है। यानी किसी वैद्युत परिपथ में या किसी पदार्थ में आवेशित कण को एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को वैद्युत चालन कहते हैं। यानी आवेशित कण किसी वैद्युत परिपथ में, भाई कोई वैद्युत परिपथ होगी, चाहे वो हो सकता है कि कोई पदार्थ भी हो सकता है, तो किसी वैद्युत परिपथ में आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की, स्थानांतरित माने एक जगह से दूसरे स्थान से चलने की क्रिया को वैद्युत चालन कहते हैं। फिर एक बार डिफिनेशन सुन लीजिए, किसी वैद्युत परिपथ में आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होने की क्रिया को वैद्युत चालन कहते हैं। और इसमें जो आवेश भाग लेता है उसे आवेश वाहक कहते हैं। जो आवेश भाग लेता है उसे आवेश वाहक कहते हैं। और भिन्न भिन्न पदार्थों में आवेश वाहक भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों में आवेश वाहक भिन्न भिन्न होता है। जैसे धातुओं में, जैसे ठोस धातुएं, जबकि पारा भी एक धातु है, पारा भी धातु है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में आता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। ये जो है पारा जो है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी जो कमरे का ताप जो है, कमरा का ताप को 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। यानी कमरा जो रूम है, रूम टेम्परेचर जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और 27 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कमरे के ताप पर पारा जो है लिक्विड फॉर्म पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो है, थर्मामीटर देखे हैं, थर्मामीटर में जो जैसे आप टच करते हैं तो उसमें ऊपर चढ़ने लगता है, वही पारा है। पारा को हाथों पर लोगे तो एक उसका पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण वो गोल बूंद बना लेगा
और तुम्हारे हाथों में चिपक नहीं पाएगा, यानी तुम्हारे हाथों और पारे के बीच में आसंजक बल बहुत कम लगता है। हमारे व्हाइट बोर्ड पर जो मार्कर लिख रहा है, ये इस व्हाइट बोर्ड के कण और मार्कर इंक के कण के बीच में जो आसंजक बल है अधिक है इंक के कण में से ससंजक बल से। अगर ससंजक बल अधिक रहेगा तो नहीं चिपकेगा, आसंजक बल अधिक रहेगा तो चिपक जाएगा। आसंजक बल किसे कहते हैं? तो दो भिन्न कणों के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। तो जैसे कहने के पारा के बात आई है, तो पारा जो है थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। जैसे थर्मामीटर आप जानते हैं कि टेम्परेचर मापने के काम आता है ना। तो पारा है वो नीचे डाला जाता है, लगाया जाता है, और जैसे आप टच करोगे हीटिंग के कारण वो पारा ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि पारा आप लोग देखे हैं थर्मामीटर में। और बता रहे हैं कि ये भी धातु है, पारा भी एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि गैलियम धातु भी ये द्रव अवस्था पाई जाती है। लेकिन गैलियम धातु 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था पाई जाती है, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं पाई जाती है, 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था पाई जाती है। तो यही दो धातुएं हैं जो सामान्य अवस्थाओं में द्रव अवस्था में पाई जाते हैं, लेकिन ये 27 डिग्री सेल्सियस पर और 30 डिग्री सेल्सियस पर। गैलियम धातु भी यानी 30 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब इन सभी धातुओं में और पारे में आवेशवाहक का माने ठोस बोल सकते हैं कि ठोस है, ठोसों में आवेशवाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। ठोसों में आवेशवाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है। जैसे बहुत से रिटर्न में पूछा जाता है, जैसे कंपटीशन लेवल या आपका इंटरमीडिएट या हाई स्कूल लेवल में, कि ठोसों में आवेशवाहक का कार्य कौन करता है, विकल्प दे देगा। तो इस तरह से आप प्रोसेस बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ठोसों में यानी आवेशवाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, जबकि प्रोटॉन उसके क्रिस्टल में रुका रहता है, स्थिर रहता है। अब द्रव है, द्रव में ले लीजिए। अब द्रव में अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, ये अम्ल क्षार लवण। अब जैसे अम्ल है, जैसे H2SO4 जो बैटरी के पानी के नाम से जाना जाता है, अम्ल H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है जो बैटरी के पानी के नाम से जाना जाता है। ये HCl ये भी अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये भी अम्ल है। क्षार NaOH इसको सोडा लाइम कहते हैं। KOH कास्टिक पोटास कहते हैं। और इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं या सोडा लाइम कहते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये KOH कास्टिक पोटासियम माने पोटा, तो कास्टिक पोटास है, और सोडियम माने सोडा, तो ये कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा का अणु सूत्र होता है NaOH और कास्टिक पोटास का अणु सूत्र होता है KOH। ये क्षार है, जबकि ये भी क्षार है CaO चूना, जो आप लोग चूना प्रयोग करते हैं कलई करने के लिए, घरों का रंगाई करने के लिए, तो ये चूना है, यानी ये क्षार है, ये अम्ल है। और लवण जैसे नमक है NaCl, ये लवण है। तो सुनिए, अम्ल क्षार लवण के जलीय विलयन में भी आवेशवाहक का कार्य, देखिए मैंने अम्ल क्षार लवण को जलीय विलयन, मान लीजिए भाई चूना है तो चूना में जल मिला देंगे तो जलीय विलयन बन जाएगा। CaO में जल मिलाएंगे तो CaOH का ट्वाइस बन जाएगा, चूने का पानी, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको दूधिया भी बोलते हैं, अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, चूने का पानी। तो यानी अम्ल क्षार लवण के जलीय विलयन में
भी धारा बहती है, अम्ल क्षार लवण के जलीय विलयन में भी धारा बहती है, लेकिन इसमें आवेश वाहक का कार्य, यानी ध्यान दीजिए, द्रव में आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन, धन आयन और ऋण आयन, यानी ये तीनों भाग लेते हैं। ध्यान दीजिए, यानी अम्ल क्षार लवण के जलीय विलयनों में इलेक्ट्रॉन, धनायन, ऋणायन तीनों भाग लेते हैं। कभी कभी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में कहीं कहीं ये देता है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ, तो वैद्युत अपघट्य जैसे H2SO4 वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, HCl वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। जैसे वैद्युत अपघट्य, जैसे बैटरी के अंदर जो हम पानी डालते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 होता है, एसिड होता है। और ये जो है, इसमें जब आवेश बहती है तो इसमें आवेश वाहक कार्य इलेक्ट्रॉन, धनायन, ऋणायन दोनों करता है। लेकिन कहीं कहीं याद रखिएगा, कहीं कहीं विकल्प देता है धन आयन और ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन को हटा देता है। यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में आवेश वाहक कार्य धनायन और ऋणायन भी कभी कभी कहीं मिलता है, तो उसको वहां पर सही मारेंगे अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो, अन्यथा अगर धनायन ऋणायन इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो सही मारेंगे। और अगर धनायन और ऋणायन केवल दिया है, अब विकल्प बाकी नहीं दे पाया है, केवल इलेक्ट्रॉन दिया है, किसी में धनायन दिया है, किसी में ऋणायन दिया है, और एक विकल्प में धनायन ऋणायन दोनों दिया है, तो धन आयन और ऋणायन दोनों मानेंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ में, याद रखिएगा। जबकि वैद्युत अपघट्य पदार्थ में यानी द्रव में इलेक्ट्रॉन, धन आयन और ऋण आयन तीनों भाग लेता है। समझे? अब कंडीशन है, सस्पेंशन हो रहा है। आवेश वाहक के मतलब, ठीक है, राइट सवाल। मैंने आप देखिए, अभी हमने बताया ए बन के जवाब, अभी हमने कहा कि पदार्थों में, भिन्न भिन्न पदार्थों में आवेश वाहक भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन आवेश वाहक है क्या, ये सही बात है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और चुप रहिएगा ऋण आवेश। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब धन आवेश इलेक्ट्रॉन होता है और ऋण आवेश प्रोटॉन होता है। सॉरी, मिस्टेक हुई। धन आवेश प्रोटॉन होता है और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, धन आवेश यानी प्रोटॉन और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन। और हम बता रहे हैं कि दुनिया के हर पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। और हम ये भी बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थों में हमेशा गति करता रहता है, लेकिन उस पदार्थों में धनावेशित कण होने के कारण उसमें बार बार टकरा कर दिशाओं को बदलता रहता है। और जब दिशाओं को बदलेगा तो उसका औसत वेग शून्य हो जाता है। औसत वेग शून्य होने के चलते उस परिपथ में कोई धारा नहीं बह पाती है। लेकिन वहीं अगर हम उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जैसे हम बैटरी से जोड़ते हैं परिपथ को, तो ध्यान दीजिए, बैटरी से जोड़ते हैं तो आवेश जो उसमें होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, तो उस बैटरी से जोड़ते समय इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है कि एक बल लगने लगता है। क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उस पर एक बल लगता है। जब किसी वस्तु को बल लगेगा तो त्वरण भी तो लगेगा। अब जैसे त्वरण लगता है इलेक्ट्रॉन पर, वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और गति करने लगते हैं, लेकिन धनावेशित कण से टकराते रहते हैं और अपना कुछ ऊर्जा खो देते हैं।
लेकिन हमेशा बैटरी जुड़ी रहेगी, बैटरी जुड़ी रहे तो बैटरी का विभवांतर जो होता है वो एक चालक के दिशा में उसको त्वरित गति प्रदान नहीं करता है, बल्कि 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आवेश को आगे बढ़ने देता है। इतना वेग से आवेश आगे बढ़ने लगता है, और जब जो आवेश आगे बढ़ता है उस आवेश को आवेश वाहक कहते हैं। हमने क्या बताया, वैद्युत चालन किसे कहते हैं? वैद्युत चालन हम बताया आवेशित कण। तो आवेशित कण दो प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित और धनावेशित। तो मान लीजिए कि किसी भी परिपथ में आवेशित कण एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब स्थानांतरित होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब स्थानांतरित होगा तो उस घटना को वैद्युत चालन कहते हैं, यानी उस प्रक्रिया को। अब देखिए इसमें जो भाग लेता है उसी को आवेश वाहक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि चालक हुआ, तो हम पढ़े हैं कि चालकों में धारा, माने धातुओं में, धातुएं चालक क्यों होती है? धातु है तो धातुएं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब धातु है। और धातुओं में धारा इसलिए बहती है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन क्रिस्टल में रुके रहते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही आवेश वाहक कहते हैं। यानी फिर सुन लीजिए कि धातुओं में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में आवेश वाहक माने हम बोल सकते हैं कि ठोसों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ठोस है, जबकि पारा द्रव है उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, गैलियम द्रव है उसमें भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो उसमें आवेश वाहक कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। प्रॉब्लम? अब द्रव में जो बात आती है, द्रव में आवेश वाहक कार्य, द्रव में आवेश वाहक कार्य, अब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, धन आयन और ऋण आयन तीनों भाग लेते हैं। अब धन आयन ऋण आयन क्या है? तो द्रव में जैसे मान लें कि हमने क्या कहा H2SO4 है, तो अब H2SO4 जो है इसमें धारा बहेगी जलीय विलयन में। तो देखिए H2 माने H2H प्लस कर देंगे और SO4 डबल माइनस, तो ये हमारा धन आयन हुआ और ये हमारा ऋण आयन हुआ। तो धन आयन ऋण आयन माने देखिए जब हम बैटरी के अंदर H2SO4 डालते हैं और जब हम धारा लेने की प्रक्रिया में उसको स्टार्ट करते हैं या देते हैं तो उसमें ये H2SO4 टूटता है, 2H प्लस यानी धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो धनायन एक तरफ चलता है, ऋणायन एक तरफ चलता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन भी एक तरफ चलता है ना। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे देखिए आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कोई चालक लिया जाए और चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो बैटरी में ये धन प्लेट है या ऋण प्लेट है। तो अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से धन आवेश के चलता है, तो ये बाहरी परिपथ में ना, जबकि बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन धन आवेश से ऋण आवेश के चलता है, इलेक्ट्रॉन धन आवेश से ऋण आवेश के चलता है। तो वही बता रहे हैं कि द्रवों में आवेश वाहक कार्य इलेक्ट्रॉन धनायन और ऋणायन करता है। एनी प्रॉब्लम आ रहा सुने? अब देखिए भाई, एक होता है कि ठोसों में भी अर्धचालक होते हैं। जैसे ठोस तो होते हैं, लेकिन ठोस कई प्रकार के होते हैं। धातु, अधातु, उपधातु पाए जाते हैं ठोसों में। ठोसों में धातु, अधातु, उपधातु तीनों पाए जाते हैं। अब ठोस में जो अर्धचालक है, अर्धचालक में जो आवेश वाहक कार्य करता है, आगे पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर। ठीक है, तो अर्धचालकों में आवेश वाहक कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं कोटर होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आवेश वाहकों में अर्धचालकों में आवेश वाहक
निकाल के देना है। रुके निकाल देंगे। ये नहीं रुके देखे स्टार्ट रनिंग ऑफ द प्लीज क्लियर क्लीन सर क्लीन करना